नमस्कार, सबकी नहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नहर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के हिंदू इंटर कॉलेज में विद्यालय की साधारण सभा और राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी का स्वागत समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। लोगों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि मुगराबाद शाहपुर जनता की आवाज मैं हमेशा उठाती चली आ रही हूं और आगे भी उठाती रहूंगी। उन्होंने कहा कि मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद का नतीजा है जो आज भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे राज्यसभा का सांसद बनाया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए प्रबंधक हिंदू इंटर कॉलेज विजय शंकर त्रिपाठी ने कहा कि हिंदू इंटर कॉलेज के विकास के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि आप लोग अपने व्यस्त समयों में से कुछ समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। पेश है सपनेर की एक खास रिपोर्ट। मैं बहुत उम्मीद करी हूँ प्रबंधक से। मैं बहुत ज़्यादा प्रबंधक विजय जी से उम्मीद करती हूँ। अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मामला था, क्या कौन संस्थापक, कौन प्रबंधक, कौन लड़ाई, कौन झगड़ा, छोड़ दीजिए इन सब बातों को। जिस इंसान को आगे बढ़ना होता है वो पीछे की हुई गलतियों से सबक लेता है। अगर हमको आगे तरक्की करनी है और पीछे की बात को टोका पकड़ के बैठे रहेंगे कि फलाने ने हमारे साथ ऐसा किया, फलाने ने हमारे साथ ऐसा किया, अगर आप उसको गांठ बांध करके बैठे रहेंगे तो मेरा ये निश्चित मत है आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पिछली गलतियों से सबक लीजिए कि ये गलतियां अगर न हुई होती, अगर पिछली बार ये विवाद न हुआ होता तो आज हमारा हिंदू इंटर कॉलेज, इतना पुराना हिंदू इंटर कॉलेज आज अपना एक बहुत बड़ा स्थान बनाता। ये विचार हमारे आपके मन में होना चाहिए। मैंने भी जीवन में सबक सीखा है। 2017 का चुनाव हारने के बाद, और मैं कहती हूँ कि इंसान को ठोकर लगना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान को ठोकर लगता है, इंसान गिरता है, तभी उसके समझ में आता है कि गलती कहाँ होती है, सही कहाँ होती है। तो गिरने के बाद इंसान को समझना चाहिए और जब संभलता है तो संभल के चलना चाहिए। आज मैं आप लोगों के आशीर्वाद से अपनी भारतीय जनता पार्टी को, आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत आभार करना चाहती हूँ कि जो हम लोग नहीं कर पाए वो हमारी पार्टी ने किया। 2017 में हम चुनाव जीते होते, आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे होते। भारतीय जनता पार्टी विश्व की ऐसी पार्टी है, राज्यसभा में जाने के लिए लोग तरसते हैं और 1 करोड़ नहीं, कार्यकर्ता का चयन किया जिसके बारे में कभी कोई नहीं, मैं भी नहीं सोची थी कि मैं राज्यसभा में जाऊंगी। और राज्यसभा में जाने के बाद आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश की असेंबली में मेरी आवाज़ गूंजती थी, जब भारत की पार्लियामेंट में मुगराबाद शाहपुर का नाम आएगा, जौनपुर का नाम आएगा, तो आपको निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। हमने बहुत सारे आंकड़े निकाल लिए हैं, मैंने बहुत सारे विषयों का चयन कर लिया है, मैंने बहुत सारी लिस्ट को बना लिया है कि जब हम पार्लियामेंट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। आप राज्यसभा की टीवी देखेंगे तो ढूंढेंगे कि कहाँ गई हमारी सीमा द्विवेदी, कहाँ गई हमारी घर की हमारी बेटी, कहाँ गई हमारे घर की हमारी बहू, कहाँ गई वो हमारी सीमा द्विवेदी जो हमारे घर के आंगन में आती थी। हमारी बहनें जब देखेंगी हमको तो सोचेंगी मेरे विधायक जी मेरे घर में आंगन में आकर के मेरे साथ जो बैठती थी आज वही सीमा द्विवेदी पार्लियामेंट में बैठी हैं, तो मुझसे ज़्यादा खुशी आपको होगी। और मेरा पूरा जीवन इस बात को लेकर के समर्पित है कि मैं 24 साल की उम्र में अगर राजनीति में आई थी, आज 50 के पायदान में जाने के बाद जीवन का जो अनुभव है, मेरा यही अनुभव है कि दूसरे की सेवा जितना कर सकिए इस जीवन में, वो किसी प्रकार से सेवा करिए। कोई राज्यसभा जरूरी नहीं है, राज्यसभा बनकर के ही आप सेवा करिए। एक माँ के नाते, एक शिक्षक के नाते, एक डॉक्टर के नाते, एक इंजीनियर के नाते,
एक विधायक के नाते, एक सांसद के नाते, एक गृहिणी होने के नाते, किसी के भी नाते हम सेवा करें। और हमने आज जो देखा है, आज हमारे ऊपर जिस तरह से आधुनिकवाद का हमारे ऊपर असर पड़ रहा है, जिस तरह से हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का असर हो रहा है, ये हमारे लिए कहीं भी हमारे सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। राज्यसभा सांसद श्री का अभिनंदन समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। आइए बात करते हैं, आज आप शिक्षा जगत के क्षेत्र में यहाँ आपका अभिनंदन हुआ और समिति के बारे में, लोगों के बारे में, अध्यापक के बारे में, अध्यापिकाओं के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिसकी जो जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी को समझे। टीचर अपना काम करे, प्रिंसिपल अपना काम करे, प्रबंधक अपना काम करे, छात्र अपना काम करे, हम और आप अपना अपना काम करें, सब सही हो जाएगा। मैडम, विधानसभा से राज्यसभा की दूरी आपने तय कर लिया है, माघ मेला आपके सामने है, जर्जर रोड की स्थिति आप देखिए, फ्लाईओवर के बारे में क्या विचार है? फ्लाईओवर बनने जा रहा है, गिट्टी डंप हो गई है, बनने जा रही है, वो मेरे हाथों से शिलान्यास होना था, इसीलिए इसे नहीं हो पाया। हिंदू इंटर कॉलेज के प्रबंधक विजय शंकर तिवारी जी हमारे बीच में मौजूद है। आपने राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी का अभिनंदन समारोह किया अभी, और राज्यसभा सांसद ने कहा कि बड़ी ही कठिन परिश्रम के साथ, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ आपको प्रबंध समिति को लेकर चलना होगा। आइए बात करते हैं विजय शंकर तिवारी से। विजय शंकर जी, सांसद जी ने संकेत दिया है जी, परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ जी शिक्षकों को, प्रबंध समिति को लेकर आपको चलना होगा। बहुत कठिन जिम्मेदारी है आपके सामने। माननीय सांसद जी के जो आश्वासन दिया गया है, उसी के क्रम में मैं निरंतर जब से आया हूँ लगातार कर रहा हूँ और करने का प्रयास कर रहा हूँ, तथा आपको अथवा उनको एवं आए हुए उपस्थित मतदाता सदस्यों को मैं यह निश्चित रूप से आश्वासन देता हूँ कि यह कड़ी निरंतर प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। हिंदू इंटर कॉलेज में जो राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी का अभिनंदन समारोह हुआ और अपने संगीत की कला से लोगों को मग्न मुग्ध कर देने वाले ऐसे कप्तान दुबे जी हमारे बीच में है। आइए बात करते हैं कप्तान दुबे जी, बड़े ही भक्ति गीतों से, माँ के गीतों से आपने दर्शकों को मग्न मुग्ध कर दिया। तो सर मेरी शौक है, माँ भगवती के हम भक्त हैं और अक्सर भजन संध्या में हम कार्यक्रम देते रहते हैं। आप लोगों का सम्मान मिलता रहता है और उन्हीं की कृपा है कि मुझे आगे मौका मिलता रहेगा। कभी भी किसी बड़े कार्यक्रम में आप लोगों के माध्यम से हमें अच्छे मौके पर जाने, मतलब मंचों पर जाने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। ये आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसा अवसर दिए, और आपका सहयोग हमारे लिए सदैव बना रहता है। हम तो आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। अब आपको देखा तभी मैंने नमन किया। हम कहा आदरणीय श्याम शंकर पांडे जी, आप तो मीडिया के बहुत सशक्त प्रहरी हैं और अच्छे न्यूज़ आपके चैनलों में देखने को मिलता है। क्या बहुत बढ़िया है, आपके पास ऐसा गुण है जो आप एकदम तालियां बजाने पर मजबूर लोगों को कर देते हैं। ये तो आप लोगों का प्रेम है भाई, ये संगीत माँ सरस्वती की देन है और आप लोगों को बड़ा आशीर्वाद है कि माता रानी का आशीर्वाद है कि जो भी बोलता हूँ वो संगीत हो जाती है, बस यही समझता हूँ। सुनील पांडे जी हैं, आइए बात करते हैं संगीताचार्य महाराज जी से, जो आप हारमोनियम पर बैठे हुए थे और लोगों को संकेत दे रहे थे किस तरीके से स्वागत समारोह की कड़िया आगे बढ़ती जाए। आइए बात करते हैं पांडे जी, अभिवादन आपका सब प्लेयर में। कैसे आपने संकेत दिया और कप्तान दुबे ने जो गाना गाया, भक्ति गीतों से मग्नमुग्ध कर दिया, बिंजो की आपकी जो तान थी वो भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हमें जो है संगीत की शिक्षा के साथ साथ संगीत शिक्षक भी हैं। संगीत शिक्षा हमने जहाँ तक होती है वहाँ तक ली, उसका अंत कर दिया। जहाँ तक शिक्षा है पूरी शिक्षा हमने ले ली और लोगों को सिखाना भी हमारा काम है, बच्चों को सिखाना हमारा काम है। लोग हमसे सीखते हैं और संगीत का ज्ञान होने के नाते मैं जो है सबको जो है इशारे से, तालमेल से सबको अपने में सम्मिलित कर लेता हूँ। हिंदू इंटर कॉलेज में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी का अभिनंदन समारोह और शिक्षकों का ये एक बैठक भी हुआ, आपसी तालमेल हुआ, और इसी कड़ी में हमारे पीछे देख रहे हैं हुजूम, जो संगीत के कलाकारों का आपने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हमारे जो आचार्य जी हैं, हमारे सुनील पांडे जी पीछे खड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से हारमोनियम की ताल पर, एक इशारे पर, आप अंगुली के इशारे पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। और राज्यसभा सांसद ने प्रबंध समिति के प्रबंधक विजय शंकर तिवारी को कहा कि आपका जो पद है गरिमामयी है, उसको
बना करके चलिए, तालमेल कर चलिए, और मैं हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी रहूंगी, सहयोग करती रहूंगी अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ। मैं एस एस पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर।